दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिका से जो डील हुई है अभी। बहुत समय से चल रहा था ये मामला, लेकिन बीच में व्यवधान पैदा हुए बहुत सारे। और अब भी अभी भी डील तो नहीं हुई है पूरी, लेकिन एक फ्रेमवर्क जो है उन्होंने अमेरिका ने भेजा है, और उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट भी भेजा है। अब वो जॉइंट स्टेटमेंट में भी दस्तखत अभी किसी के नहीं हुए हैं, साइन अब होंगे। शायद मार्च की 15-20 तारीख तक उसके ऊपर साइन हो जाए। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारा विवाद भी है। जहाँ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको बहुत अच्छी डील बता रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं अपने ही हाथों से। वहीं विपक्ष जो है कुछ ऐसे सवाल खड़ा कर रहा है कि जिसके जवाब जो है पीयूष गोयल भी नहीं दे पा रहे हैं। और उन्होंने जयशंकर प्रसाद की तरफ खिसका दिया सवाल को। तो जयशंकर प्रसाद भी उस सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं थे। ऐसे में डील के ऊपर जो जो डील हुई है उसके ऊपर अविश्वास ज़्यादा पैदा होता है, और लगता है कि कुछ चीज़ें जनता से, देश की जनता से छुपाई जा रही है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं और क्यों छुपाई जा रही है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स पर डालें, अपने परिचितों को, अपने स्वजनों को, परिवारजनों को भी इसको डालें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेगा। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में जो सबसे बड़ी बाधा है डील की, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में $8 अरब का करीब व्यापार होगा, $1 अरब का है, जिसमें भारत चावल, झींगा और मसाले निर्यात करता है, और अमेरिका मेवे से मेवे, दालें वगैरह सप्लाई करता है, बेचता है, कपास भी। तो अमेरिका के कृषि मंत्री बुर्क रोलिंस का कहना है कि भारत के साथ अमेरिका कृषि व्यापार घाटा $1.3 अरब का है। वो इस डील से पूरा होने की संभावना है। मतलब ये अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि एग्रीकल्चर फील्ड खुल जाए तो हमारा ये जो घाटा है विदेश व्यापार में एग्रीकल्चर का, वो इसमें पूरा हो जाएगा। हम कुछ चीज़ें भारत को भेजेंगे जिससे ये घाटा पूरा हो जाएगा। हम आपको बता दें कि अभी भी डील पूरी नहीं हुई है। ये संभावित ड्राफ्ट है जिसमें अमेरिका ने अपनी तरफ से बनाकर भेजा है। जो जॉइंट बयान आया है इसमें भी स्थिति साफ नहीं है। पर अजीब बात यह है कि इस डील को फाइनल करते समय कोई राजनीतिक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। वैसे वाणिज्य मंत्री को होना चाहिए था, लेकिन इस एक प्रश्न के जवाब में जो उन्होंने जवाब दिया है उससे ऐसा लगता है कि ट्रेड डील की शर्तों के बारे में वे भी अनभिज्ञ हैं। यानी यह ट्रेड डील नहीं, ट्रंप का आदेश है, जिसे मानने के लिए भारत का राजनीतिक नेतृत्व बाध्य लगता है। भारत सरकार जो पिछले महीने कृषि उत्पादों को अमेरिका, पिछले कई महीनों से भारत सरकार इस डील को करना चाहती थी, लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड को नहीं खोलना चाहती थी। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम किसानों के को जो है संरक्षित करेंगे और एग्रीकल्चर नहीं खोलेंगे।
लेकिन अब लग रहा है कि एग्रीकल्चर फील्ड को भी पूरा नहीं तो आंशिक तौर पे अभी खोल देंगे, और शायद डील हो तब तक पूरा ही खुल जाए। हम पहले भी एक वीडियो में एग्रीकल्चर के बारे में बात कर चुके हैं, और भारत सरकार ने कपास पर टैरिफ 0% कर दी थी। तब हमने कहा था कि भारत झुक अमेरिका के सामने झुकने लगा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में वो मक्का, गेहूं और सोयाबीन वगैरह भी जो है खोल दें, और जीरो टैरिफ पर खोल दें। यूई से अभी डील हुई है दोस्तों, हालांकि वो भी अभी पूरी नहीं हुई है, केवल एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। 10 साइन होना बाकी है, वो तो शायद, और वो जुलाई 2027 में लागू होगी, तो उसमें अभी समय है। अक्टूबर नवंबर तक उस पर साइन होंगे, और 2027 में शायद वो लागू हो। पर उस डील होने से अमेरिका और भारत के बीच में ये डील होना संभव हुआ, ऐसा लगता है। अब मैं ये भी बता दूं आपको कि भारत जो पहले जो निर्यात करता था, वो केवल 0% से 3% तक की टैरिफ पर करता था। ट्रंप सरकार ने इस बार जनवरी में आने के बाद प्रधानमंत्री को अपने व्हाइट हाउस में बिठा करके कहा कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, जितनी टैरिफ भारत लगाता है उतनी ही टैरिफ मैं भी लगाऊंगा, और उन्होंने फिर 25% टैरिफ कर दी। फिर रूस से तेल न लेने की शर्त पर कि आप अगर रूस से तेल लोगे तो मैं फिर 25% पेनल्टी लगाऊंगा, तो लगभग 50% हमारे पर टैरिफ हो गई। वो अब इस डील में 18% कर दी गई है। तो भी मतलब 3% से 18% कर दी, तो एक तरह से भारत के निर्यात को घाटा ही होगा, मतलब कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। हालांकि ये बात सही है कि पड़ोसी देशों से, मतलब खासतौर से वियतनाम से, चीन से, बांग्लादेश से हम compete कर पाएंगे, क्योंकि 18% उनके ऊपर भी 20-25%, 18% से 25% तक की, 18% ही है शायद उनके ऊपर भी, तो हम उसके बराबर हो जाएंगे। अ, कुछ चीज़ों पर टैरिफ 0% भी किया है अमेरिका ने, जो उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनकी अगर हम नहीं भेजेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे और उनको दवाइयाँ नहीं मिलेगी, तो जेनेरिक दवाओं पे, और जेम्स और डायमंड्स पे, और कुछ और वस्तुएं हैं जिन पे टैरिफ 0% की है। जहां एक और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अपने ही हाथों से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, थपथपाते हुए नहीं थक रहे हैं, वहीं देश के किसान संगठन उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। ये एक बहुत ही कहना चाहिए विवादित बात हो गई कि प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्री तो इस डील को बहुत अच्छी बता रहे हैं। भाजपा के लोग भी बहुत अच्छी बता रहे हैं, जगह जगह स्वागत हो रहा है, उनका वेलकम कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी डील हो गई। लेकिन किसान जो है, जिनके ऊपर सीधा इसके का अटैक होगा, वो इसको ठीक नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो तो वाणिज्य मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं कि भाई ये ऐसी डील की है कि हमारे तो नुकसान हो जाएगा, तुम इस्तीफा दो। संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने इस ट्रेड डील को भारत सरकार का पूर्ण आत्मसमर्पण करार देते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से इस्तीफा मांग की है। विपक्ष के कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि डील के माध्यम से सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। तो विपक्ष कुछ और बात कह रहा है, सत्ता पक्ष कुछ और बात कह रहा है, और दोनों में बहुत बड़ा टकराव है।
कोई होना ये चाहिए कि भाई आप अमेरिका से डील कर रहे हो तो इन लोगों के, किसानों से, कांग्रेस से और दूसरी पार्टियों से भी बैठ करके तय कर लेते कि भाई हम इस तरह की डील कर रहे हैं, आपका कोई सुझाव हो तो इसमें दे दीजिए। उन्होंने कहा कि इस ट्रेड डील के अनुसार हमें एक साल में 500 अरब डॉलर का आयात करना पड़ेगा, यानी 100 अरब डॉलर हर महीने का आयात करना हर साल आयात करना पड़ेगा, जबकि हम अभी 40 से 42 डॉलर का ही आयात करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमको 2.5 गुना आयात बढ़ाना पड़ेगा। तो हम 2.5 गुना अमेरिका से आयात कैसे बढ़ाएंगे, ये इसमें स्पष्ट नहीं है। अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा, जो कृषि के विशेषज्ञ हैं, कृषि अर्थशास्त्र के, उनका मानना है कि अमेरिका कृषि उत्पादों को पहली बार भारतीय बाजारों में वो जगह मिल पाएगी जो अब तक नहीं मिल पाई थी। उन्होंने कहा कि जगजीवन राम जब कृषि मंत्री थे तब अमेरिका कृषि उत्पादों की लॉबी का दबाव था कि भारत बाजार खोले। दशकों बाद तक WTO में भारत पर दबाव रहा कि वो अपना कृषि बाजार खोले। वे कहते हैं कि अभी तक भारत ने किसानों के हितों का बचाव किया है। ये बात सही है, लेकिन ये समझ नहीं आता है कि अमेरिका कृषि मंत्री ने क्यों कहा कि समझौते से दुनिया का सबसे बड़ा बाजार खुल गया है। मतलब ये अमेरिका है जो बात कह रहा है, और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जो बात कह रहा है, उसमें ही बहुत ज़्यादा अंतर है, डिफरेंस है। क्योंकि पीयूष गोयल तो कह रहा है कि हमने किसानों को सुरक्षित किया है, और अमेरिका के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमको सबसे बड़ा बाजार मिल गया है। इसका मतलब बाजार खोला है तभी मिला होगा ना। और अमेरिका ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इससे नकदी बढ़ेगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत रूस के तेल खरीदना बंद कर देगा, जो एक शर्त है इसमें कि अगर भारत सरकार रूस से तेल खरीदेगा तो हम फिर 25% टैरिफ बढ़ा देंगे। तो क्या ये एग्रीमेंट हुआ है? और अगर ये है तो बहुत केवल टैरिफ का ही सवाल नहीं है, ये हमारी सार्वभौमिकता का भी सवाल है कि हमें अमेरिका डिक्टेट कर रहा है कि आप किससे क्या खरीदोगे। ये सवाल इसलिए भी ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूस से तेल लेना बंद कर देगा। ये ट्रंप ने एक बयान दिया है, और अमेरिका से तेल खरीदने पर राजी हो गया है। अगर भारत ट्रंप की इस शर्त को मान जाता है तो भारत की संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। हम स्वायत्त देश नहीं रहेंगे। अमेरिका अब हमें डिक्टेट कर रहा है। कैसे हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा को हासिल करेंगे, ये बात बड़ी कंप्रोमाइज्ड है। मतलब अगर हम ये तय कर लेते हैं या हम मान जाते हैं ट्रंप के आदेश को कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और न सुरक्षा के हथियार खरीदेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप हमको आदेश दे रहा है, वही कर रहे हैं हम हमारी आवश्यकता के अनुसार या हमारी इच्छा के अनुसार चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं। जबकि रूस का तेल सस्ता है, और सस्ता ही नहीं, बहुत सस्ता है। 25-30% का फ़र्क है अमेरिका के तेल से में रूस के तेल में। हम 25% महंगा तेल क्यों खरीदें? तो ये और कॉम्प्रोमाइज़ हम उसके कहने से क्यों रुकें? सवाल ये है कि अमेरिका होता कौन है हमको ये आदेश देने वाला कि आप तेल जो है रूस से नहीं खरीदेंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस डील में, जिसके ऊपर भारत सरकार चुप है, वाणिज्य मंत्री चुप है। और जब वाणिज्य मंत्री से ये पूछा गया कि भाई आपने ये तय किया है कि, या आपने ये स्वीकार किया है कि हम
रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। तो उसने कहा ये मेरे को मालूम नहीं, ये विदेश मंत्री से बात पूछ करो। और विदेश मंत्री ने कहा कि ये मेरे को मालूम नहीं है, ये क्योंकि वाणिज्य मंत्री इस सारी डील को देख रहे हैं, इसलिए वो वाणिज्य मंत्री ही बता सकते हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ घपला है, कुछ न कुछ लोचा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है, कि जिसकी वजह से दोनों मंत्रियों के बयानों में भी डिफरेंस है। भारत और अमेरिका के बयानों में डिफरेंस तो है ही, पर भारत के ही दोनों मंत्रियों में, और जो नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री हैं, विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री, दोनों की बातों में भी फर्क है। और इसलिए इस डील पर जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। दूसरा वही सवाल है, 500 अरब डॉलर का तक का आयात कैसे करेंगे। और एक एक सवाल और है, और वो ये है कि क्या भारत अमेरिका पर सभी टैरिफ, गैर टैरिफ बाधाएं हटा कर जीरो टैरिफ कर देगा। ये भी बड़ा सवाल है, जिसका जवाब अभी भी दोनों मतलब मंत्री जो है, वाणिज्य मंत्री नहीं दे रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि कृषि क्षेत्र क्यों नहीं खोलना चाहिए। अब ये भी सवाल है कि भाई जब सब सेक्टर खुल रहे हैं तो कृषि क्यों नहीं खोला जाए। तो ये कृषि जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक सेक्टर है, और इसलिए आवश्यक है कि हमारे 65 से 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। किसान हैं या किसान खेती करते हैं, उनके पास अगर ज़मीन नहीं है तो ज़मीन लीज पे खेती करते हैं, या किसी के यहाँ, किसान के यहाँ रह कर के खेती करते हैं। तो 70% लोगों का जो भरण पोषण होता है वो एग्रीकल्चर के पर बेस्ड है, एग्रीकल्चर या पशुपालन पे। डेयरी डेयरी भी उसमें आ गई पशुपालन के साथ, डेयरी प्रोडक्ट्स। अब देश के जीडीपी में 15% की हिस्सेदारी एग्रीकल्चर की है। इतनी हिस्सेदारी आज उद्योग की भी नहीं है, उद्योग की भी 13% ही है। और सिर्फ सर्विस सेक्टर की जो हिस्सेदारी है वो 40, 45, 50% के करीब है, 50, 55% के। बाकी 15% तो एग्रीकल्चर की है, 12, 13% उद्योग की है। कुछ और इस तरह से होगी, तो कुल मिला करके ये सेक्टर हमारा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसको इसलिए हम नहीं खोल सकते। अब कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोल दिया जाता है तो हमारा किसान अपना माल नहीं बेच पाएगा, और नहीं बेच पाएगा उसके भी दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि अमेरिका के किसानों को वहाँ अमेरिका की सरकार जो है खूब ज़बरदस्त सब्सिडी देती है, 200-300% तक सब्सिडी देती है। और हमारे यहाँ तो खाद बीज ही महंगे हैं, उस पर भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो खाद बीज पानी उन सब का खर्चा कैसे उठाएंगे, और वो जो आने वाला माल है वो डंप करेंगे यहाँ पे, उससे कैसे हम कॉम्पीट करेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारे यहाँ सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी अमेरिका में है। दूसरा सवाल ये है कि अमेरिका का किसान उन्नत किसान है, उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, तकनीक से वो खेती करता है। दूसरे वहाँ बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स हैं, तो उनका उत्पादन बहुत अच्छा है, उत्पादकता उनकी काफ़ी अच्छी है। और इसलिए वो हमारे यहाँ डंप कर सकता है माल को, और उसको चिंता नहीं है कि आप कब खरीदेंगे, कितना में खरीदेंगे। उसको चिंता है आपके मार्केट की, आपके मार्केट को वो कैप्चर करना चाहता है। और ऐसे में फिर किसान, हमारा किसान तो मंदिर में घंटी बजाने के सिवा कोई काम नहीं रहेगा उसके। किसानों कपास के क्षेत्र को खोल करके किसानों के पेट पर लात तो पहले ही मार दी है। अब अगर ये टैरिफ भी जीरो कर दी जाती है, या ये क्षेत्र खोल दिया जाता है,
तो किसान कहीं का नहीं रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, ये टैरिफ का मामला है और डील का मामला है। तो ये डील इसलिए ज़्यादा मुश्किल है, और ये इस डील में जो मैंने कहा आपको कि ये 3-4 सवाल ऐसे हैं कि जिसके जवाब अभी तक नहीं मिल रहे हैं, और अभी इस पूरी डील में भी स्पष्टता नहीं है। साइन भी नहीं हुए खैर, लेकिन स्पष्टता नहीं है। और हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारी सरकार के मंत्री और जो नौकरशाह हैं, उनका विजन साफ नहीं है। वो क्या करना चाहते हैं, वो कृषि क्षेत्र खोलना चाहते हैं या नहीं खोलना चाहते हैं, झूठा झूठा बयान देते हैं। और रूस से तेल का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। हम 500 अरब डॉलर 5 साल में हम कैसे आयात करेंगे, ये भी सवाल है। इसके ऊपर भी वो नहीं बोल रहे हैं कुछ। तो अभी अभी जो डील है वो हमको समझना चाहिए कि वो हमारे पक्ष में तो नहीं है। अब ये डील अमेरिका के पक्ष में ही है, और अमेरिका ने ही इसको डिज़ाइन करके हमारे पास भेजा है इसको मानने के लिए। हालांकि शायद फ़ोन पे नरेंद्र मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में जो बात हुई है उसमें ऐसा लगता है कि वो दोनों ने मिलकर तय कर लिया है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। आप यहीं यहीं ये वीडियो समाप्त करते हैं। खुश रहें और हमारे वीडियो देखते रहें। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो।